हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक टमाटर के पौधे पे जो मसला है उसके बारे में बात करूँगा। अब मसला क्या है कि जैसे ही मई का या जून का महीना स्टार्ट होता है तो ये आपका जो टमाटर का पौधा है इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उस पे फूल लगना भी बंद हो जाते हैं और जो फल लगा होता है उसका साइज़ भी छोटा हो जाता है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उसके लीव्स जो हैं वो भी कर्ली होना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे पौधा जो है उसके अंदर ग्रीनरी ख़त्म हो गई है और तमाम पौधा जो है वो कर्ली हो जाता है। सबसे पहले तो कुछ कॉमन रीज़न मैं बताता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, फल लगाना बंद हो जाते हैं, फूल लगाना बंद हो जाते हैं। सबसे पहले तो इनएडिक्वेट जो सनलाइट होती है, जो सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं होती, उसकी वजह से होता है। फिर दूसरा जो है वो आप न्यूट्रिएंट्स जो वो नहीं देते, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो उससे होती है। जो पोलिनेशन का अमल है वो नहीं होता, फूल लगते हैं, फूल नहीं लगते, मक्खियाँ नहीं आके बैठती, जैसे ना फूल लगते हैं और फल नहीं लगते। और जो टमाटर के लिए स्पेशल खादें चाहिए होती हैं वो आप नहीं देते, जिसकी वजह से पौधे का उसके ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं होती और अगर हो भी जाती है, टमाटर लगते हैं तो साइज़ भी उसका प्रॉपर नहीं होता। इम्प्रॉपर वाटरिंग है, आप मुनासिब पानी नहीं देते, या तो ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं, या फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ लग जाती हैं या पेस्ट वगैरह वो जो अटैक कर देते हैं, ये मेन रीज़न होती हैं। लेकिन इस केस में मई और जून के महीने में ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जैसे ही लू चलना शुरू हो जाती है, आपको पता है मई के महीने के पहले वीक में लू चलना शुरू हो जाती है, बहुत गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और टमाटर का पता है आपको, पता होना चाहिए, मैं जो 16 से 30 सेंटीग्रेड का जो बीच में टेम्परेचर होता है उसमें ये अच्छा ग्रोथ करता है। और जैसे ही 30 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर इसकी ग्रोथ ऐसा ऐसा रुकना शुरू हो जाती है। मई में तो वैसे ही गर्म लू चलती है, तो उसमें क्या होता है कि ये पौधे की ऊपर फ्लावर भी नहीं आते, इसके ऊपर फल भी नहीं बनता और उसके जो पौधे की हालत है वो भी ऐसे लगता है जैसे पौधा पुराना हो गया, ग्रीनरी भी ख़त्म हो गई, पत्ते भी मुड़ जाते हैं क्योंकि ये धूप के थपेड़े पड़ते हैं, गर्म लू के थपेड़े पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे की हालत हो जाती है और फिर इसके ऊपर कभी ना फ्रूटिंग होगी ना फ्लावरिंग होगी। तो इसका हल ये मैं बताता हूँ कि जब भी आप प्लांट को लगाएं, टमाटर लगाएं, तो 2 सीज़न में बताता हूँ। आप एक तो देखो, अगस्त में भी नर्सरी के अंदर जो है ना वो इसकी पनीरी वगैरह लगती है, तो सितंबर में आप इसको लगा दें। फिर पूरा सीज़न जो आपका सर्दियों को चलेगा, फिर उसके ऊपर आप पॉली हाउस बना दें। ठंड जब बहुत पड़ती है तो कोरे वगैरह से बचाएं, उसकी केयर करें। तो जैसे ये फिर मार्च और अप्रैल में ये मैक्सिमम फ्रूटिंग देगा, तो ये पूरा सीज़न आपका जो है ना वो सितंबर के बाद जो है ये चलेगा और आपको फ्रूटिंग देता रहेगा, मौसम भी आइडियल होगा, अच्छी कंडीशंस होगी। दूसरा ये है कि आप फरवरी के मिड में लगा दें तो आप उसको प्रॉपर खादें दें और मई से पहले पहले ये फ्रूटिंग आप उससे ले सकते हैं। जून और मई में आप कभी भी फ्रूटिंग इस पे नहीं ले सकते। इसको खादें भी देंगे तो तब भी इस पे खादों का कोई असर नहीं होगा, पानी भी देंगे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसकी बिल्कुल स्ट्रेस में पौधा चला जाता है, ग्रोथ इसकी रुक जाती है। तो हल इसका यही है, जैसे मैंने बताया, कि आप अगस्त सितंबर में पनीरी लगा के इसको पूरा सर्दियों का महीना चलाएं और फिर इसके ऊपर जब भी गर्मियों का आगाज़ होगा तो मैक्सिमम फ्रूटिंग देगा और मई तक इसकी फ्रूटिंग जो है वो चलेगी। या फिर आप दिसंबर जनवरी में भी लगा सकते हैं, इवन फरवरी में भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।